और आदि होने को फिर हम अपने दृष्टि से देखें यदि, तो हम भी आदि होना चाहते हैं। आदि होना, प्रथम होना कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं आदि होना। तो आदि का महत्व क्यों है इतना? ईश्वर क्योंकि आदि हैं, तो आदि वो हैं, तो हमें भी आदि होने की इच्छा होती है, हम भी आदि हों, प्रथम हों। आदि का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि आदि को हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ आदि से मैं यह बताना चाहती हूँ, प्रथम जो मूल हैं वो आदि हैं, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। आदि मूल परमेश्वर को हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि यहाँ पर जो प्रथम होता है उसका महत्व सबसे अधिक होता है। हम आदि होना भी इसीलिए ही चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा महत्व बढ़ जाता है, हम यशस्वी हो जाते हैं। जो भी अपने अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान लेता है, अपने कार्य में प्रथम स्थान लेता है, वो वहाँ यशस्वी हो जाता है, उसका नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक हो जाता है। और यशस्वी होने से उसको सभी साधन सुलभ हो जाते हैं। अब जो भी वो कार्य करता है, बाद वाले भी उसी कार्य को करते हैं, किंतु वो जिन नए साधनों का प्रयोग करके नए मार्गों का निर्माण करता है, अत्यंत संघर्ष करता है, उसके कारण वो प्रथम हुआ था। उसके कारण बाद वालों का नाम वैसा नहीं लिया जाता, प्रथम का ही नाम लिया जाता है। ऐसा हम लोक में देखते हैं। लोक में इसके उदाहरण यदि हम प्रथम ही लें तो हमारे प्रथम जो 4 ऋषि हैं जिन्होंने वेद का ज्ञान सीधे परमपिता से ग्रहण किया, महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य और महर्षि अंगिरा। इनके बाद भी अन्यों ने इस वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया है। उन्होंने भी ईश्वर से इन मंत्रों को जाना है, इन पर विशेष कार्य भी किए हैं, किंतु उनका नाम नहीं आया। किन ऋषियों का आया? ईश्वर से लेने में सर्वप्रथम, क्योंकि यही 4 थे, इसलिए इन 4 का ही नाम वेद में इनको ईश्वर से लेने के रूप में आया। अन्य ऋषियों ने साक्षात्कार किया, अनेकों ने किया, उनमें भी जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम साक्षात्कार किया उनका नाम प्रथम आया। उनके नाम उन सूक्तों पर आज तक लिखे जाते हैं। उन्हें सदा स्मरण किया जाता है जो आदि होता है। तो ये हम लोक में भी देखते हैं। प्रथम जिसने जिस वस्तु का निर्माण किया होता है, जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा उसके नाम से हमने रख दिए, चोटियों के नाम रख दिए जाते हैं। आदि जो होता है उसके नाम से आगे की परंपरा चलती है। बाद वाले चाहे उसके पीछे हैं अथवा नहीं हैं, किंतु उनके बिना वो आदि तो होता ही है। बाद वाले अपने प्रथम को नहीं छोड़ पाते, वो उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके बनाए मार्ग से, विद्या से, उसके साधनों से वो लाभ लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। अर्थात हम इन ऋषियों का आश्रय लेते हैं। महर्षि क्यों हमारे लिए आदि हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने इस विद्या को, ऋषियों की इस परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने पुनः स्थापित किया, समस्त ज्ञान विज्ञानों का आधार ईश्वर को बताया, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने रखा। इसलिए उन्होंने भयंकर अति संघर्ष किया और हमारे लिए अब वो, क्योंकि हम वैसा करना चाह रहे हैं, हम भी ईश्वर को जानना चाह रहे हैं, किंतु हम उनके बताए हुए मार्ग से चलकर कर रहे हैं, हम उनके आश्रय के बिना ऐसा नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रथम स्थान इन ऋषियों का ही हो जाता है। ऐसे ही 4 वेदों को सबसे प्रथम जिसने जाना उसका नाम भी प्रथम महर्षि ब्रह्मा के रूप में हम स्मरण रखते हैं। यद्यपि अन्य अनेकों ऋषियों ने फिर 4 वेदों को जाना, लेकिन स्मरण किया, लेकिन उनके नाम हमें स्मरण नहीं। इसी प्रकार दर्शन आदि के दृष्टि से देखें तो दर्शनों में भी आदि महर्षि कपिल माने जाते हैं। वो इस विद्या को प्रथम लाने में समर्थ हुए। अन्य ऋषि भी उनके साथ हैं जो आदि हैं अपने अपने विषय में, उन सबके नाम आदि हैं। आदि अर्थात जो भी होगा। क्षत्रियों में हम महर्षियों परंपरा के बाद क्षत्रियों की परंपरा को लें तो वहाँ भी भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। उन्होंने आदि रूप से समस्त मर्यादाओं का पालन किया है। उन्होंने इस परंपरा को
क्षत्रियों के अंदर जिन विशेष गुणों का होना अनिवार्य होता है उनको रखा है, तो वो हमारे लिए आदि हुए। इस प्रकार जो आदि है वो महत्वपूर्ण है, वो प्रथम है, वो हम उसको नहीं छोड़ सकते, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चलता। इसलिए ईश्वर भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो महर्षि बताते हैं वो आदि हैं। आदि होने से, प्रथम होने से, समस्त पदार्थों में प्रथम, समस्त विद्याओं में प्रथम, समस्त राजनीति आदि विद्याओं में, वैद्यक आदि विद्याओं में, समस्त निर्माणों में, सृष्टि के पदार्थों की रचनाओं में, उनके अनंत गुणों को बताने में, धारण करने में, हम उनके आश्रय के बिना न तो हम और न ही प्रकृति अपने आप अपने स्वरूप में भी नहीं आ पाते। तो वे आदि मूल हैं समस्त सत्य पदार्थों के, समस्त सत्य विद्याओं के। इसलिए आदि होने से वे हमारे लिए महान ब्रह्म पूज्य हैं। इस तरह से ईश्वर के आकार का जो एक गुण हेतु उन्होंने दिया महर्षि ने, वे आदि हैं। दूसरा उन्होंने दिया आपते, वे सबको प्राप्त हैं। आदि होने से, सर्वत्र व्यापक होने से वे हमें भी सुलभ हैं, हमें भी भीतर अपने प्राप्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने इसको खोला। तो आदि हम भी हो सकते हैं। फिर तो आदि कौन हो सकता है? अभी ये बात आई थी, जो किसी भी विषय में अत्यंत पुरुषार्थ करता है, अत्यंत संघर्ष करता है, इन ऋषियों की भांति, इन महापुरुषों की भांति और ईश्वर की भांति जो अत्यंत परोपकारी होता है, वो योगी, वो महान आत्माएं, वो भी आदि हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए उन्होंने अगली पंक्ति बोली महर्षि ने। महर्षि कहते हैं, आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद, य एवं वेद। वो कहते हैं महर्षि मंडूक कि जो ईश्वर की इस आकार मात्रा से ईश्वर के आदि स्वरूप को, व्यापक स्वरूप को जान लेता है, वो प्रथम है और सर्वत्र व्यापक है, सबके आश्रय हैं। इस दृष्टि से जो जान लेता है उनके इस स्वरूप को, वह व्यक्ति भी कैसा हो जाता है? वो सर्वान कामान आपनोति, समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और कैसा हो जाता है? वो आदि भवति, प्रथम हो जाता है, सबका नेतृत्व करने वाला नायक हो जाता है, वो सबका प्रथम अगुआ हो जाता है, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं नेता हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उपासक, हम साधक, हम भी ईश्वर के यदि इन गुणों को जानते हैं, आदिमत्व अर्थात आकार मात्रा से ईश्वर के इन गुणों को जानकर हम उनके इस आदि स्वरूप को जानने वाले, और इस मात्रा से जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं कि वे प्रथम हैं और वे प्रथम पूज्य हैं और प्रथम उनका समस्त पदार्थों को जो आश्रय का स्वरूप देना, आश्रय स्वरूप हैं जो सबके, वो भी वे प्रथम ही हैं, और समस्त पदार्थ उनको प्राप्त हैं क्योंकि वो सर्वत्र पहुँचे हुए हैं। तो अब हम भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझें, विचारें। तो वो ऐसे हो सकता है जैसे अभी मैंने कहा कि जो जहाँ पहुँच जाता है वो उसका हो जाता है, जो जिस पदार्थ को जान लेता है। अर्थात जैसे यहाँ पर पदार्थों की जब हम स्थिति देखते हैं, विद्या को या किसी रचना को, तो जो प्रथम विद्या को पूरी संपूर्ण रूप से जानता है, उसके नाम से विद्या प्रसारित हो जाती है। जैसे कि दर्शन की विद्या अभी मैंने कही, महर्षि कणाद के नाम से ये सांसारिक जो पदार्थ हैं, इनका निर्माण, इनकी
रचना, इनके गुण उन्होंने बताए। तो प्रथम वो थे इस भौतिक विज्ञान के प्रथम ऋषि, तो आज भी वो वही माने जाते हैं, महर्षि कणाद। तो वो जैसे उन्होंने उस विद्या को व्यापा, जैसे महर्षि ने ईश्वर को जानकर ईश्वर के स्वरूप को हमारे लिए स्पष्ट किया आकार, मात्रा आदि के रूप में, तो वो प्रथम हुए। तो ऐसे ही हम भी ईश्वर जो आदि मूल हैं उनको यदि हम जानते हैं तो हम भी आदि हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए, अब वो मेरे होंगे। हम उनको प्राप्त नहीं हो कर पा रहे क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं रहे, इसलिए हमें नहीं लग रहा कि ईश्वर हमारे पास है, मुझ में है। मुझ में है, आकार हैं अर्थात व्यापक हैं, किंतु मेरी पहुँच उन तक नहीं है, इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं है। इसलिए महर्षि क्या कहते हैं, वही समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है जो वहाँ तक पहुँचता है। उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं जो उनको आकार मात्रा से जानता है। यहाँ लोक में भी जो जिस विद्या को पूर्णतया जान लेता है और दूसरों को बताने में, दूसरों का उपकार करने में समर्थ हो जाता है उस विद्या से, तो उसकी कामनाएं लोक में सर्वाधिक पूर्ण होती देखी जाती हैं। हमारे यहाँ जो विद्वान सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनकी इच्छाएं वो श्रेष्ठ महान हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं उस क्षेत्र में पूर्ण होती देखी जाती हैं, वो पूज्य हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं, वो महान महत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह उनका उस क्षेत्र में महत्व बढ़ जाने से वो यशस्वी हुए, उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं पूर्ण हुई और वो उस विद्या में आदि हो गए। तो क्या जो आदिमूल ईश्वर हैं, परमपिता, उनका आकार मात्रा से ध्यान करने वाला योगी आकार उकार मकार में से आकार मात्रा से उनके व्यापक विराट अग्नि विश्व आदि गुणों को जानने वाला योगी, क्या वह ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ, जिसे मैंने जानना था उसे मैंने जान लिया, जो मेरी इच्छा थी पाने की वह मैंने पा ली। ईश्वर आदि हैं ये, और ईश्वर आकार मात्रा से एक अन्य और भी विशेषता अपने महर्षि इस विषय में दिखाते हैं कि जो ये स्वर होते हैं आकार मात्रा से या और अन्य जो मात्राएं हैं, इन स्वरों की एक विशेषता ये है कि ये अपने आश्रय से ही बोले जाते हैं। पीछे ये बात आई थी। तो जैसे स्वयं प्रकाशित होते हैं स्वर, अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी स्वयं प्रकाशित होते हैं, अन्य किसी के आश्रय से वो नहीं जाते हैं। और आदि होने वाला जो भी व्यक्ति है, जो किसी विद्या को व्याप रहा है, जान रहा है, उसमें कार्य कर रहा है, या ये जो आदि होते हैं वैज्ञानिक आदि, या और भी कोई जो भी विशेष कार्यों को करने वाले हमारे उदाहरण अभी आ रहे हैं, ऋषि हैं, राजा हैं, या कोई बहुत दानवीर हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो भी हैं, वो सब इस विषय में उदाहरण बनते हैं। वे सब के सब किसी के आश्रय से इन कार्यों को नहीं करते हैं, सहयोग लेते हैं, पर सहयोग लेते हुए भी वो इन कार्यों को अपने आत्मबल से, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान विद्या से या ईश्वर के आश्रय से कर रहे होते हैं। वो दृढ़ संकल्प होते हैं, चाहे उन्हें किसी का आश्रय मिले, आधार मिले अथवा न मिले। जैसे ईश्वर अन्य किसी का सहारा नहीं लेते किसी भी कार्य में, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ इन्हीं गुणों से युक्त होने से ही हैं कि वो अपने आप अपने समस्त कार्य करते हैं, किसी का आश्रय नहीं लेते। ठीक वैसे ही जैसे आकार बोले जाने में किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, स्वर भी किसी अन्य का आश्रय बोले जाने में नहीं लेते, ऐसे ही जो महापुरुष हैं, जो आदि होते हैं, उनकी ये विशेषता ये भी रहती है कि वो किसी का भी आश्रय मिले अथवा न मिले, वे अपना कार्य करते ही हैं, किसी के आश्रित नहीं होते। हम भी जो साधक होते हैं या योगियों को देखें, हम संपूर्ण लोक के आश्रय को प्रथम ही छोड़ना होता है उन्हें। तो लोक का आश्रय छोड़कर अब वो जिस पर आश्रित होते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा आधार होते हैं,
वो यही दूसरों का आश्रय बनने वाले, स्वयं आश्रय से रहित, अन्यों का आश्रयदाता वे ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर आकार से इस रूप में आदि भी हैं, क्योंकि निराधार या बिना किसी आश्रय के अन्य कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है। न तो हम जीवात्माएं भी बिना किसी आश्रय के यहाँ अपने स्वरूप में भी नहीं आती, और लोक में भी अनेकों का आश्रय लेके हमारा जीवन चलता है। किंतु जो महापुरुष बनते हैं वे आवश्यक मूलभूत आश्रय तो उनको लेने होते हैं, किंतु जिस जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं, अथवा योगी जिसके कारण से आदि होता है, प्रथम होता है, नेता वाला, नेतृत्व गुण वाला होता है, पूजनीय होता है, वो यही गुण होता है कि ईश्वर रूपी जो महान आश्रय हैं उनका आश्रय लेता है। इस कारण वो भी अब अन्यों के आश्रय की अपेक्षा नहीं रखता। आश्रय उनको बनाता है जो निराश्रय हैं, अन्यों के आश्रयदाता है, स्वयं आश्रय नहीं लेते। और हम ईश्वर का आश्रय लेके हम भी आश्रयदाता होते हैं। योगी जन जो ऋषि हुए हैं वे सब ऐसे ही महान बने हैं। तो जो जितना जितना दूसरों का आश्रय बनता जाता है वो आदि होता जाता है, प्रथम होता जाता है। परोपकारी होने से और अन्यों के आधार बनने से उसका नाम प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्थान पर आता है। इसलिए हम ईश्वर को भी इसी दृष्टि से प्रथम मानते हैं। परोपकार करने में, हमें यहाँ तक लाने में और स्वयं किसी का आश्रय न लेने में वो आकार मात्रा की भांति ही समानता रखते हैं। आकार उनके जैसा है, वस्तुतः आकार आश्रय रहित है, किंतु वो आश्रय रहित ईश्वर के कारण से है। हाँ, ईश्वर के स्वरूप को वो बताता है कि मेरी तरह वे भी आश्रय रहित आदि हैं, वे प्रथम हैं और सबका आश्रय बनते हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस रूप में हम अन्य उदाहरणों को भी और विचारते हैं। आगे जो ईश्वर के गुण हैं उनको इस तरह देख सकते। इसलिए महर्षि कहते हैं वो ऐसा कहेगा क्योंकि वो अब जान गया है, आदि मूल के साथ जुड़ जाने से वो भी अब आदि हो गया है, प्रथम महत्वपूर्ण हो गया है, महर्षि की तरह हो गया है। महर्षि की तरह हम भी हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो साधक अब ईश्वर प्रणिधान को बनाना चाहते हैं, जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस महर्षि मंडूक के बताए हुए ज्ञान को विशेष रूप से चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से धारण करें कि हम भी अकार बोलते ही ओम ऐसा जब हम जप करें, क्योंकि जप के लिए महर्षि ने कहा ही है वो भावना सहित होना चाहिए। और वो भावना क्या है? वो उस पदार्थ का स्वरूप ही है। उस पदार्थ के स्वरूप को अब महर्षि ने व्यापक बताया। अकार से वो सर्वत्र अब ईश्वर को व्यापक देखे। ओम ऐसा बोलते ही प्रथम ओम जो अकार की तरह मेरी समस्त वाणी को व्याप्त किए हुए हैं, संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए हैं, जो व्याप्य व्यापक भाव से मुझ में और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान हैं, ऐसे विराट, ऐसे अग्नि, ऐसे विश्व स्वरूप वैश्वानर, प्रथम महान पिता, वे अब मुझ में हैं, मेरे बाहर भीतर हैं। व्याप्य व्यापक संबंध को हम ऐसे बना सकते हैं। और ऐसी भावना से जब हम उत्प्रोत होते हैं तो परमपिता हम पुत्रों को अपने व्यापक स्वरूप से अपना ज्ञान, अपना स्वरूप व्यक्त करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कैसे वे व्यापक हैं, कैसे पदार्थों में उनका ज्ञान, उनके उपस्थिति के बिना उनका निर्माण संभव नहीं है। उनके ज्ञान के बिना उनकी क्रम और उनकी मात्रा और उनके गुणों का व्यक्त होना संभव नहीं है। जितना जितना वो हमें अपने स्वरूप को हमारे पुरुषार्थ के अनुसार
व्यक्त करते जाते हैं, उतने उतने हम भी आदि होते जाते हैं। हमारी भी समस्त कामनाएं, मनोरथ पूर्ण होते जाते हैं, क्योंकि हम तब परमपिता के आनंद से, उनके दिए ज्ञान से तृप्त होते जाते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं वह साधक भी आदि हो जाता है, अर्थात प्रथम हो जाता है। वो भी फिर अपने आगे के आने वाले शिष्यों को, आने वाले साधकों को, उपासकों को प्रेरित करने में, आगे ले जाने में मार्गदर्शक हो जाता है और उसकी अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो हम भी ईश्वर के इस स्वरूप को ओम बोलते ही इस स्वरूप को अपने ध्यान में लाएं और सतत लाएं। सतत लाने से सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि हम धीरे धीरे ईश्वर के आनंद से, ज्ञान से ओतप्रोत होते जाएंगे। हमारी आत्मा में ईश्वर का ऐसे ही व्यापक स्वरूप प्रकट होता जाएगा। परमपिता हमें अपने इस आकार मात्रा से, अपने इस आदि मूल स्वरूप को जनाएं। हमें अपने इस व्यापक स्वरूप से हमारी आत्मा में अपने व्यापक स्वरूप को प्रकट करें। हमें इससे अपने योग्य पुत्र बनाएं, जिससे कि हम भी उनके स्वरूप को जानकर आदि हो सके, प्रथम हो सके और हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाए और हम इस उत्तम विद्या को अन्यों को भी प्राप्त कराने में उनके प्रथम पुत्रों में स्थान प्राप्त कर सकें। यही मैं अपने लिए और आप सबके लिए प्रार्थना रखते हुए अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।